लेक्चर में हम केस हिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर हमने क्लाइंट से सबसे पहले तो कॉन्सेंट लेना है कि हम आपसे कुछ पर्सनल सवालात जो है यहाँ पर मज़ीद करेंगे, जो आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड होगी। अब हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा कि आपकी नज़र में दोस्ती क्या है, या आप दोस्ती को कैसे देखते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे कि आपके कितने दोस्त हैं। फिर उसमें मज़ीद क्वेश्चन करेंगे कि लाइक दोस्त मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं। लाइक अगर मेल क्लाइंट है तो उससे हम कहेंगे जी अच्छा, आप क्या लड़कियों के साथ या फ़ीमेल के साथ आपकी दोस्ती है? अगर है तो कितनों के साथ है, कितनी आपकी फ़ीमेल दोस्तें हैं। इसी तरह अगर फ़ीमेल है तो उससे हम पूछेंगे कि आप क्या मतलब फ़ीमेल के साथ आपकी दोस्तियाँ हैं, ठीक है? मेल के साथ आपकी दोस्तियाँ हैं, तो अगर हैं तो कितने कितने मेल के साथ आपकी दोस्ती हैं। तो इस तरह हम उससे डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि लाइक उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि आपकी जो सेक्सुअल या जी जो सेक्सुअल लाइफ है वो कैसी है, ठीक है। उसमें हम प्री मैरिटल अगर शादीशुदा है तो उससे पूछेंगे अच्छा कि आपका शादी से पहले किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप था, ठीक है। फिर हम उससे पूछेंगे मैरिटल अगर वो शादीशुदा है तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, यानी कि जो मियाँ बीवी की जो सेक्सुअल लाइफ है, क्या आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। इसी तरह हम एक्स्ट्रा मैरिटल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो पूछेंगे कि शादी के बाद भी आपका किसी के साथ कोई इस तरह सेक्सुअल रिलेशनशिप है, अगर है तो किसके साथ है। ये जितने भी डोमेन्स हैं इसके हम क्या करेंगे, क्लाइंट से सवाल करेंगे। अगर वो जवाब हाँ में देता है फिर हम उसको मज़ीद उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है पर्सनल हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम क्लाइंट की जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, यानी कि उसकी खूबियाँ खामियाँ, उसकी हॉबीज़, ठीक है, मशगले जो वो करता है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह, या जो उसकी डेली रूटीन है, और उसके साथ जो उसका एम्बिशन है, लाइफ का गोल है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं? फिर हम उससे ये कहेंगे, एक टास्क देंगे कि आप अपने 2-3 दोस्तों से, फैमिली मेंबर से भी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो पता करवा लें, लिख कर लाएँ। इसी तरह आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? क्या हॉबी रखते हैं आप? ठीक है? इसी तरह आप कोई स्पोर्ट्स वग़ैरह करते हैं आप, कोई गेम या कोई कोई खेल वग़ैरह करते हैं आप? डेली रूटीन हम उससे पूछेंगे, बल्कि पूरा स्केच उससे बनवाएँगे कि सुबह से लेकर रात तक वो किन-किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी। इसमें हम उसकी जो रिलीजन है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम उससे सवालात करेंगे। अब क्या सवालात हो सकते हैं? अब जिस तरह उसका मज़हब होगा उससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, ठीक है। इसमें ये हम नहीं चेक करते कि मतलब वो कितना मतलब रिलीजियस को फॉलो करता है, ठीक है। ये जस्ट हम एक साइड देखते हैं कि वो इस साइड को कैसे जो है ना वो ले रहा है। तो डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी में क्या होगा कि मज़हब क्या है, या आपका मज़हब के ऊपर क्या यकीन है, कितना यकीन है, आपके अकॉर्डिंग मज़हब क्या है, आप अच्छा कौन से मज़हब को फॉलो करते हैं। अगर एक बंदा फ़र्ज़ कर लें उसके नाम से है मुसलमान इस तरह का, तो फिर हम उससे इस्लाम के बारे में पूछेंगे कि इस्लाम क्या है, ठीक। उससे रिलेटेड फिर हम मतलब अगर मुसलमान है तो क्वेश्चंस करेंगे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, कितने नमाज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? नमाज के अलावा आप कौन-सी जो है ना वो मतलब तिलावत वग़ैरह, तहज्जुद, नवाफ़िल, रोज़े, इस सब के बारे में हम क्लाइंट से जो है एक-एक सवाल करेंगे। नेक्स्ट जो डोमेन हमारे पास है, वो है ओरिएंटेशन। यहाँ पर हम क्लाइंट की जो है ना ओरिएंटेशन को चेक करेंगे कि वो कितना रियलिटी के साथ जो है वो इन कनेक्शन है, कितना इंटैक्ट है। तो हम लाइक पर्सन, प्लेस और टाइम वाइज़ हम उससे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक कि मैं कौन हूँ? एज़ अ थेरेपिस्ट मैं कौन हूँ? क्या आपको मेरा नाम पता है? मेरा डेज़िग्नेशन पता है? उसके अलावा अभी आप कहाँ पर मौजूद हो? लाइक अगर आप वो आपके क्लिनिक पे है, ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे कि आप कहाँ पर हो? वो कहेगा जी मैं फ़लाने हॉस्पिटल में हूँ, या आगाज़ साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ में हूँ। अच्छा, इस वक़्त क्या टाइम हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या टाइम होगा? अब बेशक वो घड़ी ना देखे, वो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे सकता है कि दिन का टाइम है, इवनिंग है, मॉर्निंग है। तो ये भी जो है ना वो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट जो है वो इंटैक्ट है। स्लीप के बारे में हम पूछेंगे। अब स्लीप में हम इंसोम्निया, नाइटमेयर्स और स्लीप वॉकिंग के बारे में पूछेंगे। इंसोम्निया मीन्स कि नींद का ना आना। नाइटमेयर्स डरावने ख्वाब, और स्लीप वॉकिंग के ड्यूरिंग नींद क्या वो चलता है, ठीक है? यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोते हुए भी जो है वो मूव करते हैं, चलते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम पूछेंगे। अच्छा, ज़रा अपनी नींद के बारे में बताइएगा, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि अपनी नींद के बारे में बताएँ।
ताकि क्लाइंट आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर हम ये सवाल करें आप कितने घंटे सोते हो, तो वो कहेगा जी 2 से 4 घंटे सोता हूँ या 8 घंटे सोता हूँ, तो ये आंसर स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर क्लाइंट आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पे आंसर नहीं कर पाता, ठीक है, या उसको चीज़ को पिक नहीं करता, तो फिर तो हम लाइक उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा नींद, आपकी नींद कैसी है? आप कितने घंटे सोते हैं? किस टाइम सोते हैं? किस टाइम जागते हैं? ठीक है, इस तरह का। क्या आपको डरावने ख्वाब आते हैं? अगर हाँ, तो किस किस्म के हैं? लास्ट टाइम कब आपको डरावना ख्वाब आया था? तो इस तरह हम मज़ीद उससे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। हम क्लाइंट से कहेंगे कुछ लोग जो है वो उनको पता चलता है कि वो नींद में सोते हुए भी चलते हैं। तो क्या कभी आपके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है? क्या आपको किसी फैमिली मेंबर ने, किसी दोस्त ने बताया है कि आप नींद में चलते हैं? फिर अटेंशन। अब यहाँ पर हम क्लाइंट की जो कंसंट्रेशन है, यानी तवज्जो और मेमोरी, याददाश्त जो है उसके बारे में सवाल करेंगे। हम देखेंगे क्लाइंट जो कंसंट्रेशन और मेमोरी है वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है या नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अब ऑब्ज़र्वेशन क्या होगी कि जो हम क्लाइंट से पिछले हमने जितने भी डोमेन्स पूछे, अगर क्लाइंट आंसर को पहली अटेम्प्ट में सुन लेता है, समझ लेता है और रिलेटेड आंसर कर देता है, इट मीन्स कि क्लाइंट की जो कंसंट्रेशन है वो ठीक है, अच्छी है। लेकिन अगर क्लाइंट आपको बार-बार डिफरेंट मतलब पूछता है कि अच्छा आपने क्या पूछा, ये वो इस तरह के ना, तो ये एक इंडिकेट करती हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव नहीं है। अगर आप उससे हिस्ट्री के बारे में पूछते हो और वो आपको इतना जो है अपने बारे में नहीं बताता, इट मीन्स कि उसकी मेमोरी भी जो है वो कमज़ोर है। ये एक तो ये तरीका है अटेंशन में कंसंट्रेशन और मेमोरी को असेस करने का। एक हम क्या करते हैं, हम उससे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, ठीक है? कि लाइक आपने पिछले हफ्ते यानी कि संडे को आपने क्या कौन से कपड़े पहने हुए थे? किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया था? आपने रात को डिनर में क्या लिया था? या उससे पिछली रात को आपने डिनर में क्या लिया हुआ था? तो इस तरह के हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन उससे कर सकते हैं ताकि उसकी मेमोरी वगैरह जो है वो पता चल सके। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्सेशंस कंपल्जन्स। इस डोमेन में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्सेशन कंपल्जन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब ये ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स क्या हैं, पहले इसको समझना है। ऑब्सेशंस मीन के किसी ख्याल का बार बार आना, और आप न चाहते हुए भी उस ख्याल को या चाहते हुए भी उस ख्याल को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मतलब, आप चाहते हैं कि आप उस ख्याल को कंट्रोल कर सकें, ख़त्म कर सकें, लेकिन फिर भी वो ख्याल जो है वो बार बार आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आपको आ रहा है बार बार ख्याल, तो उसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। और कंपल्जन्स क्या हैं कि कोई भी एक्टिविटी बार बार करना, जिस तरह हाथ को धोना, गेट को, दरवाजे को बार बार चेक, उसके लॉक को चेक करना, चूल्हे को बार बार चेक करना, तो इस तरह क्या है कि ये रिपीटेटिव एक्शंस हैं। तो ऑब्सेशंस रिपीटेटिव थॉट्स आ जाती हैं और कंपल्जन्स रिपीटेटिव एक्शंस आ जाते हैं। तो हम क्लाइंट से सवाल करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा ख्याल आया है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन बावजूद कोशिश के आप उस ख्याल को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो अगर वो कहते हैं हाँ, तो हम उससे पूछेंगे कौन सी वो थॉट थी या कौन सा वो ख्याल था, ठीक है? इसी तरह कुछ लोग जो है ना वो नहाने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, कुछ लोग हाथ बार-बार धोते हैं, कुछ लोग दरवाजे के लॉक को बार-बार चेक करते हैं, किचन में जाकर बार-बार चूल्हे को चेक करते हैं। तो क्या आप भी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं या इस जैसी कोई एक्टिविटी आप कभी आपने की है? अगर हाँ, तो क्या? तो फिर इस तरह हम क्या करेंगे, इन डेप्थ उससे पूछेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है कि आप एक किसी चीज़ को परसीव कर रहे हो, ठीक है, महसूस कर रहे हो। अब महसूस हम कैसे करते हैं? महसूस हम बेसिकली करते हैं 5 सेंसेस की बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब परसेप्शन में हमारे पास दो डोमेन्स हैं, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। अब इल्यूजन क्या है? फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, कि आप एक चीज़ को गलत परसीव कर रहे हो, यानी कि वो चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन उसको आप गलत परसीव कर रहे हो। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन मीन्स कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आप उसको परसीव कर रहे हो। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फॉल्स परसेप्शन है, लेकिन इल्यूजन में वो चीज़ मौजूद है। लाइक रस्सी है और रस्सी को आप मिस परसीव कर रहे हो कि ये क्या है, ये सांप है, तो दिस इज़ इल्यूजन। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कोई बंदा या कोई भी चीज़ जो है वो महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, लेकिन वो मौजूद नहीं है, किसी और को सुनाई नहीं दे रही, तो दिस इज़ हेलुसिनेशन। तो यहाँ पर हम हेलुसिनेशन से रिलेटेड जो है वो क्लाइंट से सवाल करेंगे। ये क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको कोई दिखाई दे रहा हो लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ना हो, या वो किसी और को ना दिखाई देता हो? क्या है? विजुअल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या है कि
क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दी है या कोई बातें सुनाई दी हों या दे रही हों जो किसी और को न सुनाई दे रही हों? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। इसी तरह सोमैटिक एंड टैक्टाइल है कि क्या आपको कभी अपने जिस्म के ऊपर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई है जो कि वहाँ पर मौजूद ना हो या किसी और को दिखाई ना दे रही हो? या कभी कोई इस तरह की खुशबू जो आपको महसूस होती हो लेकिन वो खुशबू किसी और को महसूस ना होती हो, तो दिस इज़ ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है थॉट्स कंटेंट। ऊपर हेलुसिनेशन हो गया परसेप्शन में, यहाँ पर क्या है, डिल्यूजन्स के बारे में हम क्लाइंट से पूछेंगे कि अक्सर लोगों को ये हो लगता है कि लोग उसके मुखालिफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो क्या कभी आपको इस तरह का या इस किस्म का क्या ख्याल कभी आया है कि लोग आपको ज़हर देना चाह रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके मुखालिफ हैं, आपका पीछा कर रहे हैं? नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है अफेक्ट। अब अफेक्ट में हम क्या करेंगे कि क्लाइंट के जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस वगैरह हैं, उससे रिलेटेड जो है वो सवालात करेंगे। क्राइंग स्पेल्स, क्या आपको रोना आता है? अगर हाँ तो किस बात पे आता है, कब कब आता है, आखिरी दफ़ा आप कब रोए थे, किस बात पे रोए थे? इसी तरह डिप्रेशन, क्या आपको कभी उदासी, मायूसी महसूस होती है या हुई है? गिल्ट फीलिंग, क्या कभी आपको किसी बात पर, किसी काम पर पछतावा हुआ है या हो रहा है? सुसाइडल, अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट को आपने कोई हिंट नहीं देना सुसाइड से रिलेटेड, कि जी देखें कुछ लोग छत पे जाकर छलांग लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जहर खा लेते हैं, कुछ लोग खुद को गोली मार देते हैं, खुद को कट्स लगाते हैं। इस तरह का आपने कोई इंडिकेटर नहीं बताना, ठीक है। एक्साइटमेंट क्या है कि किस बात पे या कब कब आपको बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस होती है, या कभी आपको किसी के लिए कोई ज़िद, बुखल या गुस्सा है किसी करने बारे में, ठीक है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट से पूछेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है बेसिकली वो है बिहेवियर। अब ये बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा हम क्लाइंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइंट की स्पीच कैसी थी। जब हम क्लाइंट से क्वेश्चंस कर रहे थे, ये डोमेन्स पूछ रहे थे, तो उस वक्त क्लाइंट की जो स्पीच थी वो कैसी थी? कितना म्यूट था वो, खामोश तो नहीं था कहीं? टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोल रहा था, आपने एक सवाल किया वो बहुत लंबा करके जो है ना वो बोलता गया उसके ऊपर। एब्यूज़िव, के दौरान गुफ्तगू वो कोई इस तरह के एब्यूज़िव वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहा था गालियों वाले। या रेस्टलेस, तो वो थका थका जो है वो फटीग जो है वो महसूस कर रहा था। डिस्ट्रक्टिव, कि या खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, या जो टेबल पे पड़ी हुई चीज़ें थी उसको नुकसान पहुंचा रहा था, या उसकी बातों से लग रहा था कि वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, या बहुत ज़्यादा खुश था, या उसकी मतलब जो मोटर रिटार्डेशन है कि जो हैंड या बॉडी मूवमेंट है वो मतलब प्रॉपर थी या रिटार्डेड थी। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे ड्यूरिंग केस हिस्ट्री, ये इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है मैनरिज्म एंड पोस्चरिंग। अब मैनरिज्म एंड पोस्चरिंग में क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि क्लाइंट जो आपके सामने बैठा हुआ था या आपके साइड पे बैठा हुआ था, तो उसका वो जो पोस्चर्स थे वो किस तरह के थे, वो जो जेस्चर्स थे, वो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो किस किस्म के थे। तो ये भी आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना होता है। साइकोसेक्सुअल में क्या होता है? साइकोसेक्सुअल मीन्स के जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे जो उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी है या सेक्सुअल उसके डोमेन है, वो कितना मुतासिर हो रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि जब एक बच्चा या बच्ची मैच्योरिटी लेवल पे आता है तो उसका जो सेक्सुअल चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसके अंदर उससे जो है वो उस बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लाइक के वो इमोशनल हो सकता है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम वो देखेंगे। यानी कि जेंडर आइडेंटिटी के मतलब उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है कि ख़ुद को वो जो उसको एक्चुअल जो यानी कि असाइन्ड जो जेंडर है, जिस तरह हम सब पैदा हुए हैं तो कोई मेल है तो कोई फीमेल है, तो दिस इज़ असाइन्ड जेंडर, कि ये हमें जेंडर दिया गया है तो हम उससे सेटिस्फाई हैं, हम उसी के साथ जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जेंडर से सेटिस्फाई नहीं होते, जिसको हम जिस तरह बाद में जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं कि पैदाइशी तौर पर वो मर्द होते हैं लेकिन वो अपने आप को फीमेल ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ जो है ना मतलब फीमेल साइड हमारी ज़्यादा अच्छी है, हम उस तरह खुश होते हैं, ठीक है। तो वो जेंडर आइडेंटिटी के बारे में हम देखेंगे। पैराफिलियास, ठीक है, कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो कि प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मतलब काउंट नहीं होती। लाइक जिस तरह इसमें अगर हम देखें पैराफिलियाज में, ठीक है, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, जिस तरह पीडोफाइल्स हैं कि एक आदमी छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़
करता है या करना चाहता है, तो ये पैराफिलियाज़ में आता है। या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि उनके साथ वो लाइक टॉयज़ के साथ, या आप कह लें कि वो रबिंग, इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं ना, वो तो ये भी हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। या साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शन है कि जो उसकी सेक्सुअल लाइफ़ है, उसके अंदर तो कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। जो सेक्सुअली वो मतलब जो उसकी नीड है, या जो सेक्सुअल उसकी जो है वो ख्वाहिशात होती हैं, तो क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही? इस तरह डिफरेंट डोमेन्स पे हम जो है वो देखेंगे क्लाइंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है साइकोसोमैटिक। अब साइकोसोमैटिक क्या है कि साइकोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल बेसिस की वजह से उस बंदे के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो। ठीक है? लाइक स्ट्रेस की वजह से उसको बॉडी पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, ठीक है? स्टमक इश्यूज़ हों, तो इस तरह के डिफरेंट चीज़ें जो है हम देखेंगे। अब ओबेसिटी हम ये चेक करेंगे कि ये जो उसकी कहीं स्ट्रेस की वजह से या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से उसको ओबेसिटी, हेडेक्स या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन तो नहीं है, कोई स्किन डिसऑर्डर तो नहीं है, स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्नीज़ वगैरह तो नहीं आ रही, एस्थमा वगैरह, अल्सर, नोज़िया एंड वोमिटिंग, के मतलब वो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस की वजह से वो वोमिटिंग या नोज़िया वगैरह जो है, दिल तो उसका ख़राब नहीं होता। फिर है एडिक्शंस। अब एडिक्शंस में हम क्या करते हैं? एडिक्शंस में हम ये देखते हैं कि क्लाइंट कोई प्रिस्क्राइब या नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन तो यूज़ नहीं कर रहा, एडिक्टेड तो नहीं है, या उसके अलावा कोई नारकोटिक यूज़ तो नहीं करता, स्मोकिंग वगैरह हो गई, टोबैको वगैरह हो गई, अल्कोहल यूज़ हो गया, या गैम्बलिंग। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे। तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि अच्छा, आप कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे? अगर ले रहे हैं तो कब से ले रहे हैं? कौन सी मेडिकेशन है? डॉक्टर ने ये कब प्रिस्क्राइब की थी? कितने टाइम के लिए की थी? अब जिस तरह अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ पैनाडोल जो है वो कसरत से यूज़ की जाती है। उसकी वजह क्या है कि लोग अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाकायदगी से उसके एडिक्ट हो गए हैं। अगर डेली बेसिस पे कोई 1-2 टैबलेट ना खाएँ, तो उनको मतलब बॉडी में पेन वगैरह या अनरेस्ट जो है वो फ़ील होता है। तो इस तरह कुछ लोगों को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो महीना, 2, 3 या 6 महीने तक यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनको एडिक्शन हो जाती है। अगर वो मेडिकेशन नहीं लेते तो फिर उनको प्रॉब्लम फ़ील होती है। इसी तरह नारकोटिक यूज़, क्या आप कोई नशा तो नहीं करते? अगर करते हैं तो कौन-सा नशा करते हैं? ये नशा कब शुरू किया हुआ था? इससे पहले आप कौन-सा नशा करते थे? वो कब शुरू किया हुआ था? ठीक है? तो नशे की तरफ आप कैसे आए? कैसे आप नशे की लत पे जो है वो लग गए? तो इस तरह हम डिफरेंट जो है वो सवाल करेंगे। क्या आप कोई जो है जुआ वगैरह तो नहीं खेलते? अगर हाँ, तो कब से है? किस तरह करते हैं? कहाँ पर? तो ये सब इन डिटेल जो है हम क्लाइंट से पूछेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है फैमिली साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पर क्या है कि हम अब क्लाइंट्स की फैमिली से रिलेटेड पूछेंगे कि आपके ख़ानदान में किसी को कोई साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती बीमारी तो नहीं है? अगर है तो किसको है? कब से है? क्या उसके लिए प्रॉपर कोई इलाज हो रहा है? अगर हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? कौन उसका इलाज कर रहा है? उससे जो है क्या उसको फ़र्क पड़ रहा है? क्या इसके अलावा किसी और को भी, आपकी फ़ैमिली में किसी को और को भी नफ्सियाती कोई मसाइल हैं? तो इस तरह हम डिटेल में जो है क्लाइंट से पूछेंगे। नेक्स्ट जो डोमेन है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हम यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो हम क्लाइंट से सवालात वगैरह करेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट के अंदर ट्रेट कौन सा है। अब ये जो आगे ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, शिज़ोइड, पैरानॉइड, शिज़ोटाइपल, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन वगैरह, अगर आप इनको समझें ना, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब वो क्या है कि जब आप उन डिसऑर्डर्स को देखोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि शिज़ोइड क्या है, पैरानॉइड क्या है, शिज़ोटाइपल क्या है, ठीक है? तो इनको समझने के लिए आपको वो डिसऑर्डर एक दफ़ा जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन वो डिसऑर्डर नहीं है ये ट्रेट है। ट्रेट मीन्स कि एक ख़ासियत या खूबी, या आप कह लें कि वो एक स्ट्रक्चर उसका जो है वो यहाँ पर है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास डोमेन है वो है इंटरव्यू बिहेवियर। अब इंटरव्यू बिहेवियर में क्या होगा कि जब क्लाइंट से आप सवालात कर रहे थे, तो क्लाइंट आपको जवाबात जो दे रहा था, वो किस तरह के थे, किस टाइप के थे? यानी ओपन थे, जब आपने उससे पूछा कि क्या आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है? ठीक है? अब ये क्या है? ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो क्लाइंट ने क्या इसके ऊपर आपको आंसर ओपनली किया या सिक्रेटिवली, कि मतलब चीज़ें नहीं बताई, कोई चीज़ें छुपा लीं, या एंग्शियस होके आपको आंसर कर रहा था। तो इस तरह जितने भी आप सवालात करेंगे क्लाइंट से, चाहे पर्सनल है या पर्सनल नहीं है, तो क्लाइंट जो आपको आंसर कर रहा था, क्या वो क्लाइंट आपको ओपनली बता रहा था या नहीं? रिलैक्स था या एंग्शियस था? कोऑपरेटिव था या एग्रेसिव था?
ठीक है, या कंप्लेनेंट था कि मतलब आपको वो शिकायतें कर रहा था। आपने फादर के बारे में पूछा तो फादर की शिकायतें लगा दी। आपने वाइफ़ के बारे में पूछा तो वाइफ़ की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। आपने टीचर का पूछा तो टीचर की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। तो इस तरह हम देखेंगे कि उसका जो इंटरव्यू बिहेवियर था वो किस किस्म का था। नेक्स्ट जो डोमेन है वो है स्ट्रेंथ्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स के बारे में उससे पूछेंगे, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह क्या हैं, ठीक। अब डिग्री ऑफ इनसाइट, अब ये इनसाइट का होना भी एक स्ट्रेंथ है कि क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम के बारे में इनसाइट है। कि अब हम क्लाइंट से पूछेंगे, अच्छा आपको क्या लगता है अपनी बीमारी के बारे में, क्या आप ठीक हो सकते हैं या ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को ही है, ठीक है। तो इस तरह हम उसकी इन स्ट्रेंथ के बारे में पूछेंगे कि वो कितना मोटिवेटेड है। ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना मोटिवेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कि उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। उसके साथ साथ कितना मोटिवेटेड है कि वो चेंज चाहता है, अपने अंदर तब्दीली चाहता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। और वो चीज़ कहाँ से पता चलेंगी कि वो जब सेशन के लिए टाइम पे आएगा, जो एक्टिविटीज़ आप देते हो, होम टास्क देते हो, वो उन टास्क को कंप्लीट करेगा। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है। इस तरह के हम डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेंटेटिव डायग्नोसिस। इसको आप डायग्नोसिस भी कहते हो, टेंटेटिव को हटा लो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस लिखेंगे। डायग्नोसिस क्या होंगी कि जब हमने केस हिस्ट्री ली, हम टेस्ट वगैरह अप्लाई करेंगे। तो जो टेस्ट और जो हमारी हिस्ट्री है, ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हम DSM-5 को कंसल्ट करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कौन से डिसऑर्डर के जो क्राइटेरियाज हैं वो फुली मीट हो रहे हैं। तो फिर उठाकर हम वो डिसऑर्डर यहाँ पर लिख लेंगे। अब वो किस तरह लिखेंगे, पहले डिसऑर्डर का कोड, देन डिसऑर्डर का नाम और आगे जाकर स्पेसिफायर वगैरह कर देंगे। रिकमेंडेशंस, अब रिकमेंडेशंस में हम क्या करते हैं कि हमने केस हिस्ट्री ले ली, हमने डायग्नोसिस दे दिया। अब हम क्लाइंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि आया उसने मज़ीद कोई कोई उसके टेस्ट वगैरह करने हैं, उसकी थेरेपी स्टार्ट करनी है, या क्लाइंट को फ्री कर देना है, या सिंपल एडवाइस या गाइडेंस वगैरह देकर उसको टर्मिनेट कर देना है। तो वो टेस्ट वगैरह, वो साइकोथेरेपी, काउंसलिंग जो भी है, हम यहाँ पर उसको लिख लेंगे। अच्छा, वो लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि क्लाइंट इज़ रिकमेंडेड फॉर, जो भी है, फॉर असेसमेंट, फॉर फर्दर असेसमेंट, फॉर काउंसलिंग, फॉर साइकोथेरेपी, जो भी चीज़ होगी हम रिकमेंडेशन में लिख देंगे। हाँ, अगर हमने देखा कि क्लाइंट को जो है वो मेडिकेशन की ज़रूरत है या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो हम क्लाइंट इज़ व्हाट रिकमेंडेड टू टेक सम साइकोट्रोपिक्स, या रेफर टू रेफर टू साइकेट्रिस्ट, फलाना साइकेट्रिस्ट की तरफ हमने उसको रेफर कर दिया है। तो आप ये अपनी रिकमेंडेशन में ये भी लिख सकते हो। केस कॉन्फ्रेंस डायग्नोसिस क्या होती है? केस कॉन्फ्रेंस तब होती है जब आप किसी इदारे में काम कर रहे होते हो और इदारे की में किसी स्पेसिफिक डे पे, फ्राइडे यूजुअली होता है कि फ्राइडे पे जितने भी थेरेपिस्ट उस इदारे में काम कर रहे हैं वो अपने केसेस जो हैं वो लेकर आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, और वहाँ पर क्लाइंट की आइडेंटिटी को छुपाकर अपने जो ऑब्जर्वेशन होती है, हिस्ट्री वगैरह होती है, उसको वहाँ पर शेयर करते हैं, दूसरे के साथ एक-एक करके शेयर करते हैं कि जी मेरे पास ये क्लाइंट आया हुआ था, ये उसकी एज थी, ये जेंडर था, उसके ये इश्यूज़ थे, ये मैंने उसको डायग्नोज़ कर दिया है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो बाकी जो पैनल होता है उसके ऊपर फिर डिस्कस करता है कि अच्छा आपके डायग्नोसिस ठीक है या नहीं है, और जो आपने रिकमेंडेशंस की हुई हैं वो ठीक है या नहीं, या कोई चेंजेस वगैरह करनी है। तो केस कॉन्फ्रेंस इस तरह का है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि जब आप किसी जगह पे कहीं से डिप्लोमा कर रहे हो या कहीं पर PhD वगैरह MS कर रहे हो या BS कर रहे हो, तो आप जो केसेस लेते हो, फिर आपका भी आपके जो सुपरवाइज़र के अंडर जो है आपका वो केस कॉन्फ्रेंस होता है। तो आप वहाँ पर अपना डायग्नोसिस बताते हो कि मैंने ये डायग्नोसिस किया हुआ है इस बेसिस पे। तो फिर वो जो आपके सुपरवाइज़र है और बाकी कोलीग्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका डायग्नोसिस ठीक होता है तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हो। अगर नहीं ठीक होता और वो कहते हैं कि जी ये वाला नहीं, ये वाला डायग्नोसिस है, तो फिर हम वो वाला डायग्नोसिस यहाँ पर लिख लेते हैं। जिस दिन को केस कॉन्फ्रेंस होता है वो डेट आगे लिख देते हैं। डेट ऑफ टर्मिनेशन, ये क्या होता है कि जब आप क्लाइंट को टर्मिनेट कर देते हो आफ्टर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट, जब आप क्लाइंट को जो है वो टर्मिनेट करते हो तो वो डेट ऑफ टर्मिनेटर लिखते हो, आगे यूनिलेटरल और बायलैटरल मेंशन कर देते हो। नीचे आपने फिर रीज़न ऑफ टर्मिनेशन लिखना होता है कि मैंने क्लाइंट को टर्मिनेट किया हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैंने क्यों उसको टर्मिनेट किया हुआ है, तो वो लिख लेते हो। और इस तरह जो है हमारी केस हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को केस हिस्ट्री जो है वो अच्छे से समझ आई होगी।